वालेकुम सलाम। तो आप ही हैं डॉक्टर लाहौरिया जिनके पास मेरी बहू आई थी? आपकी बहू? यहाँ कोई किसी की सास या बहू नहीं आती, ये दवा खाना है, यहाँ सिर्फ मरीज आते हैं, मरीज। और मोहतरमा आपको ये भी बता दें कि किसी के चेहरे पर ये नहीं लिखा होता कि वो सास है या बहू। हाय, अरे कैसे डॉक्टर हो, आने वाले मरीज का हुलिया देखकर इतना भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो कौन है? अंदाजा लगा सकते हैं मोहतरमा, आधा वर्ष लगा क्यों नहीं सकते? अच्छा तो बताओ मैं कौन हूँ, सास या बहू? आपकी उम्र देखकर तो नहीं लगता कि आप अभी तक बहू ही होंगी। नाजनी कैसी बातें करती हैं आप, मुझे तो ये 100% अभी कुंवारी लगती हैं। सुलेमान! जी मेहरबान मेहरबान, मेरी दुख्तर की लड़ाकी सास भी बिल्कुल इनकी तरह है। देखो डॉक्टर साहब, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं बहुत संजीदा हूँ। देखिए मोहतरमा, इत्मीनान रखिए और आप तफसील से बताएं कि मसला क्या है। आप मुझे बताएं तो सही मसला क्या है। अब भाई देखिए, हमारी बहू है फरजाना। अच्छा बेगम साहिबा, पहले अपना नाम तो बता दीजिए। अरे मियाँ, हम चांद बेगम के नाम से जाने जाते हैं। हाय हाय, और इस चांद का मोबाइल नंबर क्या है? अरे बुआ! दवाई के लिए फोन करेंगे बेगम। खामोश, हम डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं। जी हाँ तो डॉक्टर साहब, हमारी जो बहू है ना फरजाना, न जाने कैसी दवा लेकर गई है। अरे इससे पहले तो उसके मुंह में जुबान नहीं थी और आजकल दवा खाने के बाद मुंह में जुबान उगाई है ना? आए मुई, ये तो तू बिल्कुल सही रही है, पर तुझे कैसे पता चला? बेगम साहिबा, ये डॉक्टर लाहौरिया की दवा खाने के बाद हमने तो आज तक कभी अच्छा नतीजा निकलते देखा ही नहीं। हाय अल्लाह! हाय वल्लाह। वैसे मोहतरमा, एक बात तो बताएं, बहू के बोलने से आपको क्या फर्क पड़ता है? हाय 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 हाय, कमाल करती हो बीबी। अरे मोहल्ले की औरतों के सामने हमारी तो नाक का सवाल है। नाक का सवाल है? मैं समझा नहीं। भाई क्या बताएं डॉक्टर साहब हम आपको, अभी कुछ रोज पहले हम मोहल्ले की औरतों के साथ चांदनी चौक को गई थी खरीदारी करने। बस वहां इतनी सी बात पर हमारी बहू ने हमें इतना करारा तोड़कर जवाब दिया कि क्या बताएं बड़े मियां, मोहल्ले की उन चंद औरतों के सामने हमारी तो नाक ही कट गई। मैंने कहा बड़ी भी जरा इधर मुखातिब हुई है। फिर भला कौन से डॉक्टर को दिखाया था? देखिए तो सही, नाक की सिलाई का तो अंदाजा ही नहीं होता। ए बड़े मियां! बोलो बड़ी बी। देखिए मोहतरमा, आपका जो मर्ज है ना, वो आपकी बहू की वजह से नहीं है, बल्कि आप भी उसके लिए उतनी ही जिम्मेदार है। आय हाय 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 हाय, हम जिम्मेदार हैं? कैसे भला? हम समझाए देते हैं। अगर आप अपनी बहू को अपनी बेटी ही समझे तो लड़ाई होएगी ही नहीं। आय हाय 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 हाय, ऐसे कैसे समझ लूं उसे अपनी बेटी? अरे वो हमारी दुल्हन है तो दुल्हन ही रहेगी। अरे हमने तो अपनी सारी जिंदगी गंवा दी अपनी सास की डांट खा खा कर। और अब मौका आया है डांटने डपटने का, और आप कह रही हैं कि उसे अपनी दुख्तर समझे? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। सुलेमान जी मेहरबान। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है इनकी तरफदारी करने की? तो हुजूर आपकी कर लेता हूँ। हाय अल्लाह, कितनी अच्छी सेहत थी हमारी, लेकिन हमारी इस बहू की चिक चिक ने
हमें इतना परेशान कर दिया कि हम सूख कर कांटा होती जा रही हैं। हाय हाय, ऐसी तो कोई बात नहीं है मोहतरमा। आप तो अभी भी बहुत ही तंदुरुस्त और सेहतमंद लग रही हैं। वैसे बेगम साहिबा, आप कौन सी चक्की का पिसा हुआ आटा खाती हैं? आई बड़े मियाँ, आपको इससे क्या लेना है? आपने क्या अपनी आटा चक्की खोलनी है? नहीं बेगम साहिबा, हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे। हमारा मतलब है कि हमें बता दें कि किस चक्की का आटा है तो हम वो ही नाजनी को भी खिला दें। देखो बेचारी कितनी दुबली पतली हो गई है। आए बड़े मियाँ, हाय आपकी बात से तो हम ये सोच रहे हैं क्यों ना हम ये आटा आपके लिए भिजवा दें, आपको इसकी ज्यादा जरूरत है। हाय हाय, अल्लाह कसम, कब बुला रही हैं दावत पे? आए बड़े मियाँ, अपनी उम्र का ख्याल करो। हाय हाय बड़ी बी। आई बीवी, तुम दुबली होती जा रही हो, कुछ खाती पीती नहीं हो क्या? वो दरअसल ये है कि वो खाए कहाँ से। डॉक्टर साहब तनख्वाह दें तो ना। नहीं नहीं, इसका कहने का मतलब है ये आजकल डाइटिंग जो कर रही है ना। आई डॉक्टर साहब, हमें तो कुछ और ही लागे है। बीवी कहीं किसी के इश्क विश्क के चक्कर में तो नहीं पड़ गई? इश्क विश्क। अरे मोहतरमा, इश्क विश्क तो इस उम्र में हो ही जाता है। वो आपने सुना नहीं, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना। ये जो इसके अब्बू बैठे हैं ना, लगता है इनके सामने बोलने से शर्मा रही है। डॉक्टर साहब, हमें तो कुछ ऐसी दवा दीजिए कि जिसके खाते ही हम में इतना दम आ जाए, इतना दम आ जाए कि हमारी बहू की बोलती बंद हो जाए। अरे मोहतरमा, डॉक्टर साहब तो ऐसी दवा देंगे कि आपकी सांस ही बंद हो जाए। नहीं नहीं, इसका कहने का मतलब है कि मेरे पास एक ऐसी महंगी दवा है जो सिर्फ डॉक्टर लाहौरिया के पास ही है, जिसको खाते ही ये सांस नहीं रहेगी। अच्छा, तो ये सांस क्या बन जाएगी? वो दवा खाते ही ये सांस ऊपर और ऊपर, बहुत ऊपर उठ जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा जब ये बिल्कुल ऊपर उठ जाएगी। हाय अल्लाह! डॉक्टर साहब, अब बस हमें जल्दी से वो दवा दे दीजिए और ये लीजिए आपकी फीस 1000 रुपए। कमाल हो गया। आपको कैसे पता चला कि डॉक्टर साहब की फीस 1000 रुपए है? अरे आप लोगों ने तो बाहर बोर्ड लगा रखा है जिस पर लिखा हुआ है डॉक्टर साहब की फीस 1000 रुपया। वो तो मरीजों की सहूलियत के लिए लिखवा। सुलेमान जी मेहरबान। पर हमने ऐसा तो कुछ नहीं लिखा रखा बोर्ड पर। हुजूर गुस्ताखी मुआफ हो, मैं बाहर बैठा बैठा बोर हो रहा था तो मैंने चाक से लिख दिया कि डॉक्टर साहब की फीस 1000 रुपया। बिना डॉक्टर साहब से पूछे? इसमें पूछने की क्या जरूरत है? क्यों 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 क्यों? वो हुजूर, डॉक्टर की जगह भी मैंने अपना नाम लिख दिया, डॉक्टर सुलेमान बंदूक वाले। मियाँ, तो फिर ये बीवी इन्हें क्यों बार बार डॉक्टर डॉक्टर कह के बुला रही है? और मोहतरमा, क्योंकि सफेद कोट और कनकौआ भी तो इनके पास है। हाय अल्लाह! हाय वल्लाह। ऐ मियाँ जी। ये डॉक्टर साहब दवा लेने गए हैं कि बनाने गए हैं? चलिए गुफ्तगू करते हैं। हाँ जी, मोहतरमा, ये रही 2 दवाएं, एक खुद खा लेना और दूसरी बहू को खिलाते रहना। पर डॉक्टर साहब, आप ये तो बताइए इसमें हमारी कौन सी है और हमारी बहू की कौन सी है? आपकी मर्जी, चाहे ये खा लेना चाहे वो खा लेना। दोनों दवाइयाँ नकली हैं, असर तो एक भी नहीं करेगी। क्या कह रहे हैं बड़े मियाँ? नहीं,
ये इनकी तो मजाक करने की आदत है। ये दवा 1 हफ्ते तक आप दोनों खाते रहिएगा, फिर देखिएगा लड़ाई झगड़ा बिल्कुल खत्म। और अगर फिर भी लड़ाई झगड़ा बंद नहीं हुआ तो फिर हमको बुला लीजिएगा, हम भी रेफरी का काम करेंगे। या मेरे अल्लाह, इस बड़े मियां नाम की आफत से हमें बचा लीजिए। हाँ, इस बड़े मियाँ को कौन बचाएगा आपसे? अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम चलते हैं। खुदा हाफिज। डॉक्टर साहब, आपका हुक्म हो तो मैं इनको समंदर पार कराऊं। समंदर? समंदर कौन सा? वो क्या कहते हैं मुझे अंग्रेजी में, सी ऑफ। रहने दीजिए बड़े मियां, इसकी कोई जरूरत नहीं। अच्छा, वो मोबाइल नंबर होगा इनके पास, होगा, हम दवाई पहुंचा देंगे। हाँ डॉक्टर साहब, खुदा हाफिज। खुदा खुदा हाफिज। तो अब देखना इन दोनों में से किसी एक का होगा। डॉक्टर साहब, आपने ये दवाइयाँ पहले से ही तैयार करके रखी थी। ये दवाइयाँ है क्या? अमा डॉक्टर साहब, आप कह रहे थे कि इनको खाने से लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद बंद हो जाएगा, वो कैसे? नाज़नीन, सुलेमान जी हुजूर। डॉक्टर लाहौरिया ने ये दवा खाना ऐसे ही थोड़ी खोल रखा है। इनमें से एक दवा जिस्म में बहुत कमजोरी ला देती है। जब इनमें से कोई एक उस दवा को खाएगी, उसका जिस्म कमजोर हो जाएगा, उसमें लड़ने की ताकत ही नहीं रहेगी, दोनों में आपस में लड़ाई ही नहीं होगी। क्या बात है! ये ले।